आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे उस जजमेंट की जिसमें कोर्ट ने यह कहा है कि पत्नी ने पति और उसके परिवार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं और पत्नी के पास में साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है, जबकि मामला सामान्य था। इसके बावजूद भी पत्नी ने पति और उसके परिवार के ऊपर चरित्र को कलंकित करने वाले तमाम गंभीर आरोप लगाकर कानून का मिसयूज किया है। इस कारण से दहेज प्रतिषेध अधिनियम और दहेज उत्पीड़न के मामले में जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, इसे उच्च न्यायालय ने क्वैश कर दिया है, केस को डिसमिस कर दिया और पत्नी के ऊपर जुर्माना लगा दिया। दरअसल ऐसा किन केसेस में होता है और किन कारणों से हो सकता है, आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। जय जिनेंद्र बहु केसियन, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, यानी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल ऐसी परिस्थिति उन केसेस में बनती है जहां पर सामान्य सा विवाद हो, छोटी मोटी सी बातों को लेकर विवाद हो। अब छोटी मोटी सी बात को लेकर विवाद था, लेकिन पत्नी ने इस विवाद को बड़ा उस वक्त बना दिया जब वो पुलिस के पास जाती है या कहीं पर भी कंप्लेंट दे या कोर्ट में शिकायत दर्ज कराए और ये कहे कि मेरा पति अडल्ट्री में है, फला फला लड़की के साथ अफेयर है। कभी कभी तो ऐसे आरोप जोड़ दिए जाते हैं कि उसकी माँ के साथ अफेयर चल रहा, उसकी बहन के साथ अफेयर है, उसकी चाची के साथ अफेयर है, उसकी भाभी के साथ अफेयर है, उसकी बहन के साथ अफेयर है। कभी किसी के साथ भी जोड़ देना, ऑफिस वाली के साथ, काम वाली के साथ। अगर ऐसे आरोप अगर आपके केस में लगाए जाते हैं बिना किसी एविडेंस के, या फिर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि जहां पर यह कह रही वाइफ के उसने या उसके परिवार वालों ने उसके बच्चे को पेट में ही मार दिया, तो फिर पत्नी के पास में प्रेग्नेंट होने का सबूत होना चाहिए। अगर पति और उसके परिवार के लोग यहां पर यह साबित करने में सफल होते हैं कि वाइफ प्रेग्नेंट हुई ही नहीं, तो फिर पत्नी का यह आरोप झूठा हो जाएगा। या फिर पत्नी जब प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी की स्थिति में ही मायके गई और वहां पर उसने अबॉर्शन कराया, कब कराया इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका, तो फिर ऐसी स्थिति में यह माना जा सकता है कि पत्नी झूठ बोल रही है। तीसरी, हत्या का प्रयास या जानलेवा हमला किया। अगर ऐसे आरोप भी पत्नी लगाती है और इसका कोई प्रमाण नहीं दे पाती है, तो ये आरोप भी झूठे माने जा सकते हैं। इसके अलावा मीडिया, सोशल मीडिया में गलत तरीके से प्रचार प्रसार करना, गंभीर आरोप लगाना, छवि खराब करना और कोई प्रमाण ना होना, सिर्फ झूठ बोलना, बनावटी बातें बोलना, दिखाना, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि इसे कोर्ट गंभीरता से लेती है और ऐसे मामलों में एफआईआर रद्द भी हो जाती है और जुर्माना भी कोर्ट लगा सकती है। इसके अलावा पति के पास में बैकअप भी होना चाहिए अपने बचाव के लिए। जैसे पत्नी झूठ बोल रही है तो उसके झूठ को साबित करने के लिए, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए और इसको साबित करने के लिए कोई आई विटनेस हो सकता है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, कोई मैसेज या चैटिंग हो सकती है, कोई स्क्रीनशॉट हो सकता है, कोई वीडियो रिकॉर्ड्स हो सकता है, कॉल डिटेल्स हो सकती है, कॉल रिकॉर्डिंग हो सकती है, वॉइस रिकॉर्डिंग हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकता है। अगर पति के पास में ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये साबित करते हैं कि वो बेगुनाह है और उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और इतने गंभीर आरोप हैं कि जिसके ऊपर ये आरोप लगाए, चाहे पति हो, चाहे उसके परिवार के लोग हों, चाहे रिश्तेदार हो, उन्हें कोर्ट जेल में डाल सकती है और ये सजा लंबी हो सकती है और इनके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। तो फिर ऐसी स्थिति में कोर्ट बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है कि झूठे आरोप लगाए हैं, मामला कुछ और था, कुछ और बना दिया
और पति और उसके परिवार को फंसाने के लिए कानून का मिसयूज किया। तो ऐसी परिस्थिति में एक हमने इसके पहले गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट देखा था, जिसमें पत्नी के ऊपर कोर्ट ने 1 लाख रुपया का जुर्माना लगाया था, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आने वाले केस में। अभी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी एक जजमेंट देखने को मिलता है, जहां पर कोर्ट ने एफआईआर क्वैश करते हुए पत्नी के ऊपर 50,000 का जुर्माना लगाया है। तो मैंने परिस्थिति बता दी किस कारण से कोर्ट इस तरह से इन मामलों में जुर्माने की कार्रवाई करती है और केस को डिसमिस कर सकती है। अब आप देखिए, क्या आपका केस डिसमिस हो रहा है? क्या आपके केस में भी आपकी वाइफ के ऊपर जुर्माना लग सकता है? और पत्नी को भी इस बात का ध्यान देना है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका केस डिसमिस भी हो जाए और उसके ऊपर जुर्माना भी लग जाए। मैं हूं केस जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।